हेलो इन्वेस्टर, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज स्टॉक की मैं बात करने वाला हूं, गंधार ऑयल रिफाइनरी इंडिया। दोस्तों इस स्टॉक के बारे में मेरे सब्सक्राइबर भाई ने बोला था कि भाई इस कंपनी का एनालाइज करो, किस तरह की कंपनी है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, ठीक है ना। तो सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में एनालाइज करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करके बैठे हुए हो, ठीक है, तो क्या हमें होल्ड करके बैठे रहना चाहिए, या फिर आप इस स्टॉक में पैसा लगाने का सोच रहे हो, तो भी ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। कंपनी काम क्या करती है, क्या ये स्टॉक सस्ता है, महंगा है, क्योंकि काफी टाइम से ये स्टॉक जो है गिरता जा रहा है दोस्तों। तो क्या ये अभी के टाइम पर इसको खरीदना चाहिए या बेच देना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब कुछ इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं। और दूसरी बात, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, ठीक है, कंपनी किस फील्ड में काम करती है, ठीक है, और कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, और फंडामेंटल एनालाइज करेंगे कि फंडामेंटल क्या कंपनी के अच्छे हैं या खराब हो चुके हैं, कंपनी लोन में है या कर्ज में डूबी हुई है, क्या सिस्टम है, सब कुछ समझेंगे। पर उससे पहले दोस्तों ये जो वीडियो रहने वाला है ये एजुकेशन पर्पस के हिसाब से रहने वाला है। मेरी कुछ कंडीशंस होती है, अगर ये कंपनी उसको फुलफिल करेगी तो अच्छी बात है, फिर मेरे लिए इस स्टॉक के लिए जो है पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। और अगर इसने फुलफिल नहीं किया तो मैं इसमें कभी भी इन्वेस्ट नहीं करने वाला, और मैं कोई जहां पर एडवाइस भी नहीं देने वाला दोस्तों, ठीक है। ध्यान से वीडियो को देखना, बाकी आप अपनी भी खुद की रिसर्च कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। देखो हमारी जो पहली कंडीशन होती है, पहला जो मेरा क्राइटेरिया है वो है ऑल टाइम में स्टॉक का जो प्राइस है वो बढ़ते क्रम में होना चाहिए, ठीक है, वो मेरी एक फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। तो क्या ये स्टॉक आपको बढ़ते क्रम में नजर आ रहा है? आप बोलोगे भाई नहीं, ये तो स्टॉक गिरता हुआ आ रहा है, ठीक है, तो ये मेरे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों, ठीक है, ये एक मेरे लिए नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। तो इसलिए मैं जहां से तो भाई मुझे उतना अच्छा नहीं लगा है कि अभी तक ये जो स्टॉक है गिरते क्रम में चल रहा है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आप खुद देखो ना, ये लोअर लो बनाता हुआ चल रहा है, देखो देखो, फिर जहां तक आएगा फिर ऊपर फिर नीचे, तो ये पूरी तरह से डाउन ट्रेंड में ये स्टॉक अभी के टाइम पर चल रहा है दोस्तों, ठीक है। इसका डाउन ट्रेंड कब खत्म होगा ये भी एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, एक साल से कितना इसने 27% टूट चुका है, और ओवरऑल में भी 27 या, और जहां पर अगर एक मंथ की बात करें 2% के आसपास टूटा है, एक वीक में भी लगभग 2% के आसपास, और एक दिन में 0.02 के आसपास ये टूट चुका है दोस्तों, ठीक है। जहां पर इसके फंडामेंटल देखेंगे भाई, पहले फंडामेंटल कैसे हैं, देखो मार्केट कैप की बात करें तो इतना बड़ा भी मार्केट कैप नहीं है, 2115 करोड़ का मार्केट कैप यहां पर आपको देखने को मिल रहा है गंधार ऑयल रिफाइनरी का, ठीक है। और शेयर प्राइस भी आप देख सकते हो 216-217 के आसपास इसका जो शेयर प्राइस है अभी के टाइम पर घूम रहा है, ठीक है। और पीई रेशियो की बात करें, जे भाई बढ़िया है, ये बढ़िया मुझे पॉइंट जहां पर नजर आया है। मार्केट कैप भी अच्छा है, पीई रेशियो भी अच्छा है। 20 से नीचे की मेरी जो रिक्वायरमेंट रहती है कि भाई 20 से नीचे का पीई रेशियो होना चाहिए, मुझे 13.78 जहां पर जो है पीई रेशियो देखने को मिल रहा है, जो कि मेरे लिए एक एक्सीलेंट है दोस्तों, ठीक है। पीबी रेशियो भी अच्छा है भाई, 1.88 का पीबी रेशियो देखने को मिल रहा है, जो कि 2 से नीचे का काफी अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो मेरे लिए पीबी रेशियो भी अच्छा है, ये तीनों के तीनों पॉइंट मेरे लिए बेस्ट हो चुके हैं। इंडस्ट्री पीई की बात करें तो 14.41 का इंडस्ट्री पीई है, ये भी अच्छा है दोस्तों। इस पीई से ये पीई ज्यादा होना चाहिए, जो कि जहां पर हमें नजर जरूर आ रहा है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों डेट ऑफ इक्विटी, कंपनी पर कर्ज कितना है, तो दोस्तों जे भी 1 से नीचे होना चाहिए, तो जे भी आपको 0.48 देखने को मिल रहा है, जो कि एक बढ़िया है दोस्तों, ठीक है, बढ़िया साइन है। तो हमने जहां तक फंडामेंटल देखे हैं इसमें से हमें सभी के सभी पॉइंट जहां पर गुड नजर आए हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात करेंगे आरओई की दोस्तों, आरओई जहां पर 18.23% की जहां पर आरओई देखने को मिल रही है, ठीक है। आप बोलोगे भाई अगर फंडामेंटल इतने ही अच्छे हैं, आप दोस्तों खुद देखो ना, जे स्टॉक अगर इतना ही अच्छा है तो जे इतना शेयर प्राइस गिर क्यों रहा है, ये सबसे बड़ा कारण क्यों है, ये भी दोस्तों आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि इसकी गिरावट का सबसे बड़ा मेन कारण क्या है दोस्तों,
ठीक है। बाकी दोस्तों जहां पर तो हमें फंडामेंटल काफी अच्छे लग रहे हैं। आरओई की बात करें तो 18.23% का जहां पर आरओई देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो लगभग 16 रुपए जहां पर शेयर के हिसाब से कंपनी ने कमाकर भी दिए हैं। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है दोस्तों। बुक वैल्यू की बात करें तो 114 रुपए का बुक वैल्यू है, वो जो कि अच्छा माना जाता है। ठीक है, 215 का जहां पर जो है अभी शेयर प्राइस चल रहा है और जहां पर बुक वैल्यू 114 का है। फेस वैल्यू की बात करें तो 2 का फेस वैल्यू है, जे भी एक गुड पॉइंट है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो फंडामेंटल तो मुझे सारे के सारे दोस्तों जहां पर अच्छे दिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है दोस्तों। ठीक है, रेवेन्यू की अगर बात करें तो दोस्तों रेवेन्यू ईयरली में आप देखो बढ़ रहा है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ रहा है। ठीक है, फिर नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ भी बढ़ते क्रम में है। तो क्या कारण है फिर गिरावट का? ठीक है, तो जहां पर देखो दोस्तों मैं पहले ना आपको जहां से डिटेल में बता देता हूं कि कंपनी के खर्चे कितने हैं, रेवेन्यू ग्रोथ कितनी हो रही है। देखो रेवेन्यू की अगर बात करें ना दोस्तों तो 738 करोड़ रेवेन्यू हुआ है। ठीक है, और खर्चे जो हुए हैं, एक्सपेंसेस हुए हैं 679 करोड़ जहां पर खर्चे हो चुके हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 43 करोड़ का जहां पर नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। ठीक है, और अगर हम बैलेंस शीट की बात करें दोस्तों जहां पर ईयरली की बात करें तो 213 करोड़ का है। सॉरी गाइस, वो मैंने क्वार्टरली का बता दिया आपको। 4101 का जहां पर रेवेन्यू है और 3830 करोड़ का जहां पर खर्चा हुआ है और 213 का नेट प्रॉफिट है एक साल का। ठीक है, 2023 का, और 2024 तो आपका रनिंग में चल रहा है। ठीक है ना, तो जहां पर दोस्तों देखो अगर हम टोटल एसेट की बात करें तो टोटल एसेट कितने हैं जहां पर देख सकते हो आप 1613 जहां पर टोटल एसेट है दोस्तों। और लाइबिलिटीज की बात करें तो लाइबिलिटीज काफी कम है दोस्तों, 853 जहां पर लाइबिलिटीज देखने को मिल रही है, जो कि एक एक्सीलेंट पॉइंट है दोस्तों। लाइबिलिटीज हमेशा कंपनी की कम होनी चाहिए और एसेट जितने ज्यादा हो उतने अच्छे माने जाते हैं दोस्तों, जो कि जहां पर एक एक्सीलेंट पॉइंट देखने को जरूर मिल रहा है। अब दोस्तों कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो कहीं ना कहीं जहां पर नेगेटिव देखने को मिल रहा है। ये सबसे बड़ा कारण है प्राइस को नीचे लाने का। ठीक है, ये नेगेटिव जो कैश फ्लो है ये कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर दे रहा है कंपनी को दोस्तों। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें दोस्तों तो जहां पर देखो आपको भी जहां पर पता होगा कि जो हमारी प्रमोटर की होल्डिंग हमें चाहिए वो 60 से ऊपर होनी चाहिए। 60 से ऊपर नहीं है तो कम से कम 50 से ऊपर तो होनी ही चाहिए, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी कंडीशन है, जो हमारा क्राइटेरिया है। तो लगभग जहां पर प्रमोटर की होल्डिंग दोस्तों 64.63% देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छा पॉइंट है। फिर अगर रिटेल की बात करें तो 31% की जहां पर रिटेल इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड जहां पर 2.73% जहां पर म्यूचुअल फंड है। डीआई ने अपना माल बेच दिया है, फॉरेनर ने अपना माल बेच दिया है। यही सबसे बड़ा कारण है प्राइस को नीचे लाने का। एफआई ने माल बेचा है, डीआई ने माल बेचा है दोस्तों। फॉरेनर इंस्टीट्यूशन ने अपनी होल्डिंग को कम कर दिया, बेच दिया, निकल गए, और डीआई ने भी अपनी होल्डिंग को बेच दिया और निकल गए भाई। ठीक है, ये कैसे हुआ आगे मैं आपको बताता हूं दोस्तों। पहले जान लेते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल। भाई कंपनी देख लो, गंधार ऑयल रिफाइनरी मतलब ऑयल बनाती है। कौन कौन सा ऑयल बनाती है भाई? ये इंजन ऑयल। ठीक है, फिर आपका जहां पर बाइट ऑयल बनाती है, फिर बैक्सेस, जील्स, ऑटोमोटिव ऑयल्स, ठीक है, इंडस्ट्री ऑयल्स, फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑयल्स, ठीक है, फिर दूसरा है रूबर प्रोसेसिंग ऑयल्स। ठीक है, तो ये सब कुछ कंपनी के प्रोडक्ट हैं जो बनाती है दोस्तों। ठीक है, तो माइंड में रखना। अब दोस्तों जहां पर इसका इंट्रिंसिक वैल्यू देखेंगे, क्या ये स्टॉक सस्ता है, महंगा है, क्या इसका सिस्टम चला हुआ है दोस्तों। ठीक है, देखो 2143 करोड़ का मार्केट कैप है। बुक वैल्यू जहां पर तो कम देखने को मिल रही है। स्टॉक का पीई जहां पर देखने को कम देखने को मिल रहा है। जहां पर दोस्तों फेस वैल्यू 2 की देखने को मिल रही है, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, और इंट्रिंसिक वैल्यू दोस्तों 244 जहां पर देखने को मिल रही है। मतलब ये स्टॉक अभी के टाइम पर अंडर वैल्यूड चल रहा है दोस्तों, मतलब अच्छा है, गुड है, एंट्री इस टाइम पर गुड है भाई।
क्योंकि अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से ये नीचे चल रहा है। अभी के टाइम पर इसका जो शेयर प्राइस होना चाहिए वो 250 के आसपास होना चाहिए, और ये चल कितना रहा है 215, 217, 218, 219 के बीच में ये चल रहा है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे, जहां पर अगर हम नेक्स्ट बात करें पित्रोस्की स्कोर, भाई पित्रोस्की स्कोर भी 7 का है, जो कि एक एक्सीलेंट पॉइंट है। 7, 8, 9, ये 6, 7, 8, 9, ठीक है। जो मेरी कंडीशंस है 6, 7, 8, 9, अगर इतना पित्रोस्की स्कोर आपको देखने को मिलता है तो वो स्टॉक अच्छा माना जाता है दोस्तों। तो जहां पर 7 का है तो लॉन्ग टाइम के हिसाब से काफी बढ़िया स्टॉक रहने वाला है। ग्राम नंबर की बात करें तो ग्राम नंबर के आसपास मिल रहा है, इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास मिल रहा है, तो काफी बढ़िया एंट्री पॉइंट अभी के टाइम तक बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। कैश फ्लो की बात करें, कैश फ्लो दोस्तों नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। यह सबसे बड़ा कारण है कि कंपनी अपने इन्वेस्टर का पैसा लगा रही है दोस्तों, ठीक है, यह सबसे बड़ा कारण है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों स्कोर कार्ड की। स्कोर कार्ड में वैल्यूएशन थोड़ी सी हाई देखने को मिल रही है। परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस लो देखने को मिल रही है, और ग्रोथ की अगर बात करें तो ग्रोथ हाई देखने को मिल रही है, मतलब प्रॉफिट के चांसेस काफी ज्यादा है, ठीक है, और प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस भी ज्यादा हैं, ग्रोथ के चांसेस भी ज्यादा हैं दोस्तों, और एंट्री पॉइंट भी भाई गुड है, भाई इस टाइम पर एंट्री पॉइंट भी अच्छा है। और रेड फ्लैग की बात करें तो लो जहां पर देखने को मिल रहा है दोस्तों, ठीक है, तो ये एक बढ़िया पॉइंट है जहां पर। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, नेक्स्ट है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो लोअर देन इंडस्ट्री EBITDA मार्जिन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दोस्तों कि पहले जो इसका जो था आपका मार्जिन वो था 9.63%, अब जो कम हो चुका है, जो डिक्रीज हो चुका है 5.72% के आसपास आ चुका है, ठीक है। लोअर देन इंडस्ट्री नेट प्रॉफिट मार्जिन, मतलब कंपनी का प्रॉफिट भी काफी ज्यादा कम है, पहले से काफी कम हुआ है। 4.19 था जो कम होकर 2.83 रह चुका है दोस्तों, ठीक है। बाकी बात करेंगे लोअर देन, कंपनी पर कर्ज वगैरह कुछ नहीं है, ये एक अच्छा संकेत है। हाइयर देन इंडस्ट्री करंट रेशियो, करंट रेशियो काफी अच्छा है, पहले 85 होता था वो 148 बन चुका है, तो ये एक बढ़िया है, ठीक है। नेट आगे देखेंगे भाई नेट कैश फ्लो, जहां पर अगर वैल्यूएशन की बात करें तो ज्यादातर ना जे अगर पीई रेशियो इसके कंपैरिजन में कंपनियों की बात करें, रिलायंस इंडस्ट्री का आप देख सकते हो पीई काफी ज्यादा मिलेगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का आपको जहां पर काफी ज्यादा मिलेगा, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, ये सब कुछ आप देख सकते हो। बाकी पीबी रेशियो भी आप जहां पर देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। जहां पर बात करेंगे वोलेटिलिटी का, मतलब ऊपर नीचे कौन सा स्टॉक ज्यादा होता है, तो दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा जो है वोलेटिलिटी रहती है, लगभग 41.01% के आसपास इसमें ऊपर नीचे जो स्टॉक ज्यादा रहता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रमोटर होल्डिंग ट्रेंड, तो 6 मंथ से प्रमोटर होल्डिंग एकदम से एक्यूरेट बनी हुई है, ना वो बेच रहे हैं ना कम कर रहे हैं ना खरीद रहे हैं, ठीक ठाक चला हुआ है काम, ठीक है। बाकी लो प्लस प्रमोटर होल्डिंग, गिरवी भी कोई भी होल्डिंग जहां पर नहीं है, उतनी ज्यादा नहीं है। बाकी दोस्तों इंक्रीज जहां पर इंक्रीज्ड टोटल रिटेल होल्डिंग, ठीक है, और जहां पर डिक्रीज फॉरेनर इंस्टीट्यूशन, ये सबसे बड़ा कारण है दोस्तों स्टॉक का प्राइस नीचे लाने का। आपको लग रहा होगा ना जे स्टॉक क्यों गिर रहा है, तो ये सबसे बड़ा कारण है भाई, देख लो आप। एफआई ने जब सितंबर में जहां पर जो इन्वेस्टमेंट किया था तो 3.87 का इन्वेस्टमेंट रहा था एफआई का, ठीक है। उसके बाद नवंबर में भी इतना ही रहा था, ठीक है, 2023 में। फिर 23 में दिसंबर में इन्होंने थोड़ा सा कम किया और मार्च तक इन्होंने सारा माल ही निकाल दिया भाई। 0.53 होल्डिंग बची है एफआई की, मतलब लगभग 4% के आसपास माल इन्होंने निकाल दिया भाई। ये सबसे बड़ा कारण है इस स्टॉक का नीचे लाने का, ठीक है। अब देखो जे एफआई की चाल भी होती है कि पहले अपना माल निकाल दो प्रॉफिट में, फिर स्टॉक को नीचे लेकर आओ, ठीक है, फिर बड़ा पैसा लगाकर स्टॉक को ऊपर उठाओ, ठीक है। तो जिससे क्या होता है कि स्टॉक में जब ज्यादा पैसा लगेगा तो भाई शेयर प्राइस तो भागेगा ना। तो सबसे ज्यादा पैसा कौन लगाता है? एफआई लगाते हैं, डीआई लगाते हैं, इनका फॉरेनर इंस्टीट्यूशन, बाकी आपका जो इंडियन डीआई अदर डोमेस्टिक होते हैं जो, ठीक है ना, यही ज्यादा पैसा लगाते हैं तभी प्राइस भागता है,
ठीक है ना। और कंपनी भी अच्छा कर रही होनी चाहिए। अभी के टाइम पर तो कंपनी अच्छा कर रही है, पर एफआई जो है माल को काफी ज्यादा नीचे लेकर आ रहे हैं स्टॉक को, क्योंकि जहां पर बेचने का सिलसिला चला हुआ है तो लगभग उन्होंने अपना माल खत्म कर दिया है। अब देखो जहां पर डीआई ने देखो 12% से लेकर जहां से कितना बचा है, अब सारा का सारा माल जहां पर निकाल दिया डीआई ने, ठीक है। प्रमोटर का देखो, पहले 87% प्रमोटर की होल्डिंग थी, इन्होंने भी लगभग सितंबर से माल बेचा है, ठीक है। पर अभी के टाइम पर जो होल्डिंग है वो लगभग सेम बनी हुई है दोस्तों। पर कंपनी का बिजनेस अच्छा है, इसलिए आप जहां पर थोड़ा सा ट्रस्ट दिखा सकते हो दोस्तों, ठीक है। रिटेल ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, रिटेल कहीं ना कहीं इस स्टॉक में खरीदारी करता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, ठीक है। रिटेल काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट जहां पर कर रहा है। म्यूचुअल फंड ने भी लगातार अपने माल को बेचा है। देखो जब तीनों प्लेयर अपना माल निकाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्टॉक का प्राइस तो नीचे आएगा ना। अब सोचो, एफआई ने होल्डिंग खत्म कर दी, डीआई ने होल्डिंग खत्म कर दी, म्यूचुअल फंड का भी 2% बचा है, बाकी का सभी 2% 3% लगभग इन्होंने भी बेच दिया है, ठीक है ना। तो हमारा 2-3% कम होता है, म्यूचुअल फंड का 4% पता है आपको कितना होगा, एफआई का 4% पता कितना होगा, 5-5 10-10 20-20 50-50 हजार करोड़ इनका इन्वेस्टमेंट रहता है, ठीक है ना। तो इस तरह से इनका ये बड़े प्लेयर होते हैं, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। पर अगर जे बेचना स्टार्ट करते हैं तो स्टॉक का प्राइस जरूर नीचे आता है। तो तीनों प्लेयर जहां पर अपना माल जो है बेचकर निकल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। वैसे देखा जाए इसको एक बुरा संकेत भी माना जाता है कि क्यों इसको क्यों बेच रहे हैं। पर अगर दूसरी नजर से देखा जाए तो प्रमोटर तो जहां पर लेकर बैठे हैं, तो मेन बात होती है प्रमोटर की। अगर प्रमोटर अपनी होल्डिंग को नहीं कम कर रहे हैं, 3-4 मंथ से लगातार प्रमोटर जो है होल्डिंग को सस्टेन करके रखे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बिजनेस में कुछ बात तो जरूर है दोस्तों, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। बाकी म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं, देख सकते हो जे वाले म्यूचुअल फंड जो है इस कंपनी में इन्वेस्ट थे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों जहां पर अब चलते हैं फाइनल डिसीजन पर, क्या इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। देखो दोस्तों अभी के टाइम पर देखा जाए तो ये पूरी तरह से लोअर लो बनाता चल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो जहां पर वैसे सपोर्ट का काम तो जरूर करेगा, जहां से उठना चाहिए अभी के टाइम पर 200 का लेवल इसके लिए काफी ज्यादा क्रूशियल है। अगर जहां से उठना स्टार्ट किया तो फिर ये काफी आगे तक जा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, अगर जहां से उठना इसने स्टार्ट किया तो ये काफी हद तक जो है गेम ऊपर को लेकर जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, क्योंकि अगर आप जहां पर भी देखो 216 का इसने लो लगाया हुआ है, फिर आप जहां पर अगर देखो तो जे वाला जो इसका लो है जे भी काफी कम है, ठीक है। 216 207 इस तरह का इसका लो देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो अगर 200 के आसपास आता है 216, वैसे तो अभी के टाइम पर वहीं पर ही है, पर अगर 200 के आसपास आता है तो वैसे अभी के टाइम पर भी सपोर्ट पर है, तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, एक्सीलेंट है। तो देख सकते हो आप, मेरे नजरिए से अगर देखा जाए तो स्टॉक के फंडामेंटल मुझे अच्छे लगे हैं। हालांकि DIFI ने माल बेचा है, तो कहीं ना कहीं वो अगर फिर से खरीदना उन्होंने स्टार्ट किया तो स्टॉक का प्राइस काफी ऊपर निकल सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। बाकी फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल मुझे कहीं ना कहीं बढ़िया ही लगे हैं दोस्तों। बाकी दोस्तों अगर आपको डाउट हो कुछ भी, या फिर आप किसी अदर स्टॉक का एनालाइज करवाना चाहते हो तो कमेंट कर देना, जरूर उसकी वीडियो लेकर आऊंगा दोस्तों, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।